हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीलम तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। ये क्या होती है, किन महिलाओं को ये डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में बताऊँगी। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। जो महिलाओं में जो पेल्विक होती है उसमें जो ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इस समस्या को हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कहते हैं। जो महिला है उसकी पेल्विस में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जो बच्चेदानी होती है वो, और जो बच्चेदानी की दोनों तरफ लगी हुई दो ट्यूब्स होती है जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, और अंडाशय होता है, और या फिर इसके जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं इनमें कहीं भी अगर सूजन है और इन्फ्लामेशन है तो इस कंडीशन को हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के अंतर्गत रखते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं, किन महिलाओं को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका जो मेन कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि महिलाओं में किसी भी तरीके से अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये समस्या आती है। इन्फेक्शन किस किस वजह से हो सकता है, जैसे कि ज़्यादातर जो महिलाएँ अभी न्यूली मैरिड होती हैं उनको ये दिक्कत देखी जाती है। इसके अलावा या तो उसकी डिलीवरी हुई है या उसका कोई अबॉर्शन हुआ है। इसके अलावा ये जो महिलाएं हैं वो साफ़ वॉशरूम यूज़ नहीं करती हैं, जो बाहर के वॉशरूम ज़्यादा यूज़ करती हैं या गंदे वॉशरूम्स यूज़ करती हैं, या फिर जिनके हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से महिलाओं में ये इन्फेक्शन जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ महिलाओं को जो कॉपर्टी लगवाती है उनको भी कभी कभी देखा जाता है कि पीआईडी की समस्या होती है। हस्बैंड से क्यों ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, इसलिए जिन महिलाओं के हस्बैंड को कोई भी इन्फेक्शन होता है उन महिलाओं को ज़्यादा चांसेस होते हैं पीआईडी होने के, या फिर जिन महिलाओं को पहले कभी कोई इन्फेक्शन रहा है उन सब महिलाओं को ये ज़्यादा होती है। इसमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं, सबसे पहले जो महिला हॉस्पिटल आती हैं वो बताती हैं कि हमें नाभि के नीचे बहुत दिनों से दर्द हो रहा है और ये दर्द हमेशा बना रहता है, बहुत जो नाभि के नीचे है बहुत भारीपन रहता है पेड़ों में। इसके अलावा जो महिलाएं बहुत दिन से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं पर उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, जो संबंध के समय पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो पीरियड है उसको सही नहीं आता है, बहुत ब्लीडिंग होती है, या फिर पीरियड के टाइम पे बहुत दर्द होता है, या महिला को वेजाइनल बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस हो रहे हैं जिनमें से बदबूदार जो स्मेल आ रही है, ये सब जो है ये पीआईडी के लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण जान के हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है महिला को पीआईडी की समस्या है। पीआईडी को ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है, अगर हमने इसको सही नहीं किया टाइम से तो ये इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि जो पीआईडी है इसकी वजह से जो बच्चेदानी है, जो ट्यूब्स हैं उसमें सूजन हो जाती है। तो मेन जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है पहले तो ये इनफर्टिलिटी, जो बांझपन है, बच्चा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो नॉर्मल कार्य होता है वो नहीं हो पाता है। जो महिला है उसको हर महीने जो अंडा बनता है और जो अंडा है वो ट्यूब में आके शुक्राणु से मिलके भ्रूण बनाता है, पर अगर जो बच्चेदानी है या फिर ट्यूब्स उसमें कहीं इन्फ्लामेशन है तो ये काम नहीं हो पाता, तो जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या तो फिर प्रेगनेंसी होती है तो जो ट्यूब्स होती हैं वहाँ पे जो भ्रूण है वहीं रुक जाता है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये समस्या हो सकती है, या फिर जो ट्यूब्स हैं उसमें हाइड्रोसेल्पिन्स मतलब जो ट्यूब्स हैं उसमें पानी भर सकता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर जो ट्यूब है वो रैप्चर भी कर सकती है, मतलब ट्यूब फट भी सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है वो कुछ दिन बाद वहाँ से फैल सकता है आसपास के ऑर्गन्स में। यूटीआई की समस्या हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि जो यूरिन का जो पैसेज होता है वो पास में ही होता है, तो वहाँ से जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं कि आप बहुत दिनों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमेशा पेन रहता है, वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है आपको पीआईडी हो, और ट्रीटमेंट लीजिए। आयुर्वेद में पीआईडी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही कम समय में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, जिनको जो पेड़ों में सूजन हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से नहीं कर पा रही, उनको भी टाइम से प्रेगनेंसी हो सकती है। जिसका पीआईडी का जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कोई जानकारी चाहते हैं
तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।